ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं और उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते। उनको जो आत्मफल है सो नहीं प्राप्त होता। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही है, सो तुम सरीखे के योग्य है। जिन मूढ़ जनों को मन के जीतने की सामर्थ्यता नहीं है, उनको यह नहीं शोभती और वे इन वचनों को ग्रहण नहीं कर सकते। उनको कहने से क्या प्रयोजन है। जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजीरी का वन दिखाइए तो वह निष्फल होता है, क्योंकि वह देख ही नहीं सकता। तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप है। उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया है, उसको नाना प्रकार के सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता। तैसे ही मूढ़ को आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्यक है और जो मदिरा से उन्मत्त है, उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो श्मशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा विचार और प्रश्नोत्तर करे। अपने हृदय रूपी बॉबी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थित है। जो उसको निकाल डाले वह पुरुष है, और जो उसको जीत नहीं सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, मन महातुच्छ है। जो वस्तु कुछ नहीं उसके जीतने में कठिनता भी नहीं। जैसे स्वप्न नगर निकट होता है और चीर पर्यंत भी स्थित है, पर जाग कर देखिए तो कुछ नहीं। तैसे ही मन को जो विचार कर देखिए तो कुछ नहीं। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वह सदा आत्मा ही देखता है। इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती है। प्राण की स्पंद शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है। इंद्रियों की अपनी शक्ति है, फिर जीव किससे बंधमान होता है। वास्तव में सर्वशक्ति सर्वात्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह मन क्या है जिसने सब जगत नीच किया है। हे रामचंद्र जी, मूढ़ को देखकर मैं दया करता हूँ और तपता हूँ कि ये क्यों खेत पाते हैं। और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे उष्ट्र कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, तैसे ही मूढ़ प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपज कर मिट जाते हैं, तैसे ही संसार समुद्र में उपज कर वह नष्ट हो जाता है। उसका शोक करना क्या है। वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है। तुम देखो कि दसों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है। मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों को भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है। आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका कौन शोक करता है। इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनका विलाप कुछ नहीं होता। तैसे ही अब जो है उनका विलाप न करना, क्योंकि कोई स्थित न रहेगा, सब नाशरूप और तुच्छ है। सबका प्रतियोगी काल है और अनेक जीवों को भोजन करता है। जो आदिकों को मक्षिका
और मच्छर आदि खाते हैं, और मक्षिका मच्छरों को दादुर खाते हैं। मेंढकों को सर्प, सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्तों को भेड़िए, भेड़ियों को सिंह, सिंहों को सरभ, और सरभ को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। मेघ को वायु, वायु को पर्वत, पर्वत को इंद्र का वज्र, और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन जीत लेता है। और विष्णु भी अवतारों को धर के सुख दुख जरा मरण संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं, और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात दशों दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मच्छ कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वन विथि में सिंहादिक, मृग स्थावर में पिपलिका, दुर्दुर कीट आदि, विष्टा में कृमि और नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है, कोई शोकवान होता है, और कोई रुदन करता है, और कोई सुख और दुख मानते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं, और सृष्टि में उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, तैसे ही कितने भूत उपजकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं। जो बोधवान पुरुष हैं, वे अपने आप से आप पर दया करके आपको संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, जितने जीव हैं वे पशुवत हैं। मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं, और उनको हमारी कथा का उपदेश भी नहीं। वे पशु धर्मा इस वाणी के योग्य नहीं। देखने मात्र मनुष्य है, परंतु मनुष्य का अर्थ उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे उजाड़ वन में ठूंठ वृक्ष छाया और फल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होते, तैसे ही मूढ़ जीवों से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गले में रस्सी डालकर पशु को जहाँ खींचते हैं वहाँ चले जाते हैं, तैसे ही जहाँ चित्त खींचता है वे वही चले जाते हैं। मूढ़ जीव पशुवत विषय रूपी कीच में फंसे हैं, और उससे बड़ी आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूढ़ों को आपदा में देखकर पाषाण भी रुदन करते हैं। जिन मूर्खों ने अपने चित्त को नहीं जीता, उनको दुखों के समूह प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्त को बंधन से निकाला है वे संपदावान हैं। उनके सब दुख मिट जाते हैं, और वे संसार में फिर नहीं जन्मते। इससे अपने चित्त के जीते बिना दुख नष्ट नहीं होते। जो चित्त जीतने से परम सुख न प्राप्त होता, तो बुद्धिमान इसमें न प्रवर्तते हैं, पर बुद्धिमान इसके जीतने में प्रवर्तते हैं। इससे जानिए कि चित्त भी वश होता है, और मन रूपी भ्रम के नष्ट हुए आत्म सुख प्राप्त होता है। हे राम जी, मन भी कुछ है नहीं, मिथ्या भ्रम से कल्पित है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है, और उससे वह भयवान होता है, तैसे ही भ्रमरूप मन से जीव नष्ट होते हैं। जब तक आत्मसत्ता का विस्मरण है, तब तक मूढ़ता है, और हृदय में मन रूप सर्प विराजता है। जब अपना विवेक रूपी गरुड़ उदय हो, तब वे नष्ट हो जाते हैं। अब तुम जगे हो और ज्यों का त्यों जानते हो। हे शत्रुनाशक राम जी, अपने ही संकल्प से चित्त बढ़ता है, इसलिए उस संकल्प का शीघ्र ही त्याग करो, तब चित्त शांत होगा। जो तुम दृश्य का आश्रय करोगे तो बंधन होगा, और अहंकार आदि दृश्य का त्याग करोगे
तो मोक्षवान होंगे। यह गुणों का संबंध मैंने तुमसे कहा है कि दृश्य का आश्रय करना बंधन है, इससे रहित होना मोक्ष है। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार ध्यान करो कि न मैं हूं और न यह जगत है, मैं केवल अचल रूप हूं। ऐसे निसंकल्प होने से आनंद चिदाकाश हृदय में आ प्रकाशेगा। आत्मा और जगत में विभाग कलना उदय हुई है और वही मल है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो। आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो और स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग कर उसके मध्य जो स्वाद रूप है उसमें स्थिर हो। वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।